हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 हॉरर मूवीज के बारे में। तो चलें शुरू करते हैं। नंबर 10, द कॉन्जरिंग। द कॉन्जरिंग 19 जुलाई 2013 को रिलीज हुई। इस फिल्म को जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म में वेरा फार्मिगा, पैट्रिक विल्सन, रॉन लिविंगस्टन और लिली टेलर ने मरकजी किरदार अदा किया। इस फिल्म की कहानी में पेरेंट खानदान अपने नए फार्म हाउस में बदरूहों से खौफजदा है। रॉजर, एड और लॉरेंट की मदद से अपने खानदान को बुरी रूह से निजात दिलाने के लिए अपनी जानों को खतरे में डालते हैं। फिल्म के आखिर में एग्जॉर्सिज्म के जरिए वो बदरूह से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। फिल्म का बजट $20 मिलियन था। इसने बॉक्स ऑफिस पर $319 मिलियन कमाए। नंबर 9, एलियन। एलियन 25 मई 1979 ईस्वी को रिलीज हुई। इस फिल्म को रिडली स्कॉट ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म में टॉम स्कैरेट, सिगोर्नी वीवर, वेरोनिका कार्टराइट, हैरी डीन, जॉन हर्ट और याफिट कॉटो ने मरकजी किरदार अदा किया। ये एक साइंस फाई हॉरर फिल्म है। इसकी कहानी में नॉस्ट्रोमो स्पेसशिप के अमले को करीबी सियारे से सिग्नल मिलता है। वहाँ उनका सामना एक अजनबी मखलूक से होता है। फिल्म के एख्तिताम पर रिप्ले, जो कि मरकजी किरदार और एक औरत होती है, नॉस्ट्रोमो से फरार होने और अजनबी मखलूक को शिकस्त देने में कामयाब हो जाती है। फिल्म का बजट $11 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $187 मिलियन कमाए। नंबर 8, इविल डेड 2। इविल डेड 2 13 मार्च 1987 को रिलीज हुई। इस फिल्म को सैम रेमी ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म में ब्रूस कैम्बल, सारा बैरी, डैन हिक्स और कैसी वेजली ने मरकजी किरदार अदा किया। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में ऐश मरकजी किरदार है। ऐश शैतानी कुव्वतों के साथ जंगल के एक कैबिन में फंस जाता है। वो जंगल में मौजूद शैतानी कुव्वतों से लड़ता है। फिल्म के इख्तिताम पर ऐश के बुक ऑफ द डेड में मौजूद तहरीर को पढ़ने से शैतानी कुव्वतें भी खत्म हो जाती हैं और वो टाइम पोर्टल के जरिए पुराने दौर में चला जाता है। फिल्म का बजट $3.5 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $5.9 मिलियन कमाए। नंबर 7, इंसीडियस। इंसीडियस 1 अप्रैल 2011 ईस्वी को रिलीज की गई। इस फिल्म को जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म में पैट्रिक विल्सन, रोज बर्न और बारबरा हर्शी ने मरकजी किरदार अदा किया। इस फिल्म में एक खानदान बदरूहों की जद में आ जाता है। इनके बेटे की रूह माफूकल फितरत हस्तियों के कब्जे में आ जाती है। वो अपने बेटे की रूह को बचाने के लिए एक नफ्सियाती टीम की मदद लेते हैं और इसे बदकिरदार हस्तियों से बचाते हैं। वो अपने ही खौफ का मुकाबला करते हैं और अपने बेटे को वापस लाने के लिए बुराई की कुव्वतों से लड़ते हैं। फिल्म का बजट $1.5 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $100 मिलियन कमाए। नंबर 6, अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 16 नवंबर 1984 ईस्वी को रिलीज हुई। इसे वेस क्रेवन ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म में जॉन सैक्सन, रॉनी ब्लैकले, हीदर लैंगनकैम्प और रॉबर्ट एंगलैंड ने मरकजी किरदार अदा किया। ये फिल्म नौजवानों के एक ग्रुप से मुतल्लक है जिनको फ्रेडी निशाना बनाता है, जो लोगों को इनके ख्वाबों के जरिए कत्ल कर सकता है और वो ऐसा इन नौजवानों के वालदैन से इंतकाम लेने के लिए करता है जिन वालदैन ने इसे जिंदा जला दिया था। फिल्म का बजट $1.1 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 57 मिलियन कमाए। नंबर 5, द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 1 अक्टूबर 1974 ईस्वी को रिलीज हुई। इसे टॉबी हूपर ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म में मैरिलन बर्न्स, एडविन नील, जिम सीडो और गनर हैंसन ने मरकजी किरदार अदा किया। इस फिल्म में एक पुराने खानदानी घर का दौरा करते हुए दोस्तों के एक ग्रुप का सामना लेदर फेस और उसके खानदान से होता है, जो इन दोस्तों को एक एक करके शिकार करता है। लेदर फेस इन्हें बेदर्दी से मारता है और इनकी बाकियात को भयानक सजावट में तब्दील कर देता है। एक जिंदा बच जाने वाली लड़की लेदर फेस और इसके खानदान के चुंगल से फरार होने में कामयाब हो जाती है।
फिल्म का बजट तकरीबन $1 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन कमाए। नंबर 4, हालोवीन 25 अक्टूबर 1978 ईस्वी को रिलीज हुई। इसे जॉन कारपेंटर ने डायरेक्ट किया। फिल्म में डोनाल्ड प्लेजेंस, जिमी ली कर्टिस और बीजे सोल्स ने मरकजी किरदार अदा किया। इस फिल्म में हालोवीन की एक सर्द रात को 6 साला माइकल मायर्स ने अपनी 17 साला बहन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसे सजा सुनाई गई और 15 साल के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन 30 अक्टूबर 1978 ईस्वी को 21 साला माइकल मायर्स फरार हो गया और वो अपने आबाई शहर वापस आया, जहां वो अपने अगले शिकार की तलाश करता है। फिल्म का बजट तकरीबन $0.3 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $70 मिलियन कमाए। नंबर 3, दी शाइनिंग 23 मई 1980 ईस्वी को रिलीज हुई। इस फिल्म को स्टैनले कुब्रिक ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म में जैक निकलसन, शेली डुअल, स्कैटमैन और डैनी लॉयड ने मरकजी किरदार अदा किया। इस फिल्म की कहानी में एक खानदान जिसमें जैक टॉरेंस, इसकी बीवी वेंडी और इनका बेटा डैनी शामिल हैं, सर्दियों के दौरान ओवरलुक होटल का निगरान बन जाता है। जैसे ही होटल की माफूकल फितरत कुव्वतें जैक पर कब्जा करना शुरू कर देती हैं, वो पागलपन में उतर जाता है। उसका बेटा डैनी, जो नफ्सियाती सलाहियतों का मालिक है, होटल की माफूकल फितरत कुव्वतों का मुकाबला करता है। फिल्म का बजट तकरीबन $19 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $47 मिलियन कमाए। नंबर 2, साइको 8 सितंबर 1960 को रिलीज हुई। इसे अल्फ्रेड हिचकॉक ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म में एंथनी परकिंस, वेरा माइल्स और जॉन गैवन ने मरकजी किरदार अदा किया। इस फिल्म की कहानी में फेनिक्स की सेक्रेटरी मैरियन क्रेन अपने फ्रेंड सैम लूमिस के साथ जाने के लिए $40,000 चोरी करने के बाद पुलिस से बचने के लिए रात को बैट्स मोटेल पर रुकती है और खुशमिजाज मालिक नॉर्मन बैट्स से मिलती है। वहां मैरियन क्रेन का कत्ल हो जाता है, जो नॉर्मन बैट्स करता है। फिल्म का बजट तकरीबन $1 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $50 मिलियन कमाए। नंबर 1, द एक्सॉर्सिस्ट 26 दिसंबर 1973 को रिलीज हुई। इसे विलियम फ्रीडकिन ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म में एलन बर्स्टिन, मैक्स वॉन सीडो और लिंडा ब्लेयर ने मरकजी किरदार अदा किया। इस फिल्म की कहानी में रीगन नामी एक नौजवान लड़की को एक बदकिरदार शैतान अपनी लपेट में ले लेता है, तो इसकी मायूस माँ अपनी बेटी की रूह को बचाने के लिए 2 पादरियों से मदद लेती है। अच्छाई और बुराई के दरमियान लड़ाई बढ़ जाती है। इस लड़ाई के दौरान जब पादरियों और शैतानी वजूद का मुकाबला होता है, फिल्म अपने अरूज पर पहुंच जाती है। बिलाखिर रीगन की रूह शैतान से आजाद हो जाती है। फिल्म का बजट तकरीबन $12 मिलियन था। इसने बॉक्स ऑफिस पर $112 मिलियन कमाए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। एंड तक देखने के लिए थैंक यू।